चलो, तो कल हम लोगों ने जो है थोड़ा सा सामान्य इंट्रोडक्शन देखा था। उसके बाद जो है शांति पाठ जो है वो देख लिया था। उसके बाद शुरुआत के जो 3 मंत्र हैं जो अच्छे से देखा था। तीनों मंत्र याद सबको? भैया अभी नहीं हो पाया मुझे। नहीं हो पाया? पर हो जाएंगे। कब तक करेंगे सभी? मैं इस हफ्ते तक हो जाएगा। इस हफ्ते में सारे? सारे नहीं जो अभी तक आपने कराए हैं, सारों के इस लिए हफ्ते तो सकता है। इस हफ्ते में तो सारे मंत्र हो ही जाएंगे, मतलब कल परसों तक। नहीं भैया, अभी तो 18 मंत्र है, अभी तो हम चौथे पे हैं, इतनी जल्दी नहीं होंगे। हो जाएंगे सब। देखो, चलो देखो यहाँ पे याद कर लीजिएगा सारे मंत्र विशेष। भैया रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ना? हाँ, कर दिया है। ऑन है। हम्म, चलो, विशाल पढ़ना। फोर्थ मंत्र। जी भैया, एक सेकंड। हम्म, अनेज अनेज देकम मनसो जीवायो नैन देवा आपनुवन पूषमर्षतः तद तद्भावतो अन्य अन्याय तीयति तिष्ठन् तस्मिन् पौ मातृशिवा दधाति। हाँ, ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते। चलो, निधि ये बताओ, ये जो शब्द है जी सर। कहाँ कहाँ देखा है, किस ग्रंथ में देखा है ये सब? सभी के लिए ये प्रश्न है। ये जो यहाँ पे मास्टर सब दिख रहा है, कहाँ देखा है आपने? सर नहीं पता। नहीं पता? कुछ बताएंगे आपने कहाँ पे इसे पढ़ा है? भैया निरुक्त में। निरुक्त में। तो क्या है निर्वचन? वायु। निर्वचन अर्थ नहीं, निर्वचन बताइए। भैया निर्वचन याद नहीं है। अरे, ऐसे कैसे काम चलेगा? हम्म? किसी शब्द को याद मरुतो से है? संबंधित है, मरुतो का मित्र या कुछ ऐसे कुछ। देखिए, नृत्य में जितने भी निर्वचन है किसी भी अध्याय का, अच्छे से उसको नृत्य को पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। ठीक है। चलिए, मुझे लगा कि आप लोग याद करके आए होंगे, निर्वचन याद होगा। चलिए, इस मंत्र में किसके विषय में वर्णन किया जा रहा है, क्या है इसका विषय वस्तु? हम्म भैया कौन बताइए। बताएगा? बताइए। बताइए विषय। वह इसमें जो है ना, ये ईश्वर के विषय में बताया जा रहा है कि ईश्वर का यहाँ पे अर्थ ये है कि ईश्वर में विरोधी गुण जो होते हैं, विरोधी गुण जो है वो भी इस प्रकार से रहते हैं कि मान लो कि उनमें विरोध उत्पन्न नहीं होता, वो उनमें समन्वय रहता है, कि जैसे कि वो हम्म, वो गतिमान भी है लेकिन वो हम्म, अचल भी है। ठीक है। हम्म, वो जो है क्या कहते हैं, इंद्रियों से प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि हम्म, जहाँ इंद्रियां पहुंचती हैं वहां पर वो पहले से ही है। ठीक है। ठीक है। और क्या कहते हैं इसका, जो काल है, जो काल है या फिर जो हम्म, जितने भी गतिशील वस्तुएं हैं वो उनमें पहले से ही विद्यमान है। तो यानी कि हम्म, जो ईश्वर की गति है, ईश्वर की गति है वो हम्म, वायु वायु की भांति है, जो कि हम्म, मेघों को जो है जल धारण करने में सहायता करती है। यानी कि मेघ जहां पर भी मतलब जल होता है ना, वो मेघ उसकी शक्ति से ही धारण करते हैं, वहां पर भी अच्छा। विद्यमान रहता है। हाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे कि विशाल ने बताया, इस मंत्र विशेष में जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, उनके विशेषताओं का वर्णन है। फर्स्ट वाले विरोधी गुण होते हुए भी उनकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट वाले में देखिए, यहाँ पे एक शब्द है, संनिवेशित करेंगे। ये दिख रहा है एकम, किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? हाँ ईश्वर बच्चा। के लिए। ईश्वर क्या है? एक है एक है, यहाँ पे। नित्य है, एक है। ठीक है।
उससे पहले चेक करेंगे अनियजित, अनियजित शब्द आएगा प्लस एकम। अनियजित का मतलब अनियत बताओ। अनियत यानी कि जो गति करता ना, जो नहीं, जो गतिशील ना हो। हाँ, जो गतिशील ना हो, स्थिर हो। तो जो भी इस संसार में ऐसा सुना सुना भी करते होंगे आपको कि प्रत्येक मनुष्य में या प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास है। ठीक है, इसी तरह पेड़ पौधे है, जीव है। ठीक है, हर एक एक कर्ण में जो ईश्वर का वास है, उस आधार पे यहाँ पे शंकराचार्य वगैरह जो आचार्य हैं वो उनकी व्याख्या करते हैं कि जो परमात्मा है, ठीक है, वो एक है, अनिर्जत है, अर्थात स्थिर है, मनसो। ये आपने कहाँ पढ़ा है? हम्म बताओ चलो। मन मनसो, तो हाँ, मन से भी अधिक। ठीक है, इसका मन क्या अर्थ? हाँ, बोलो बोलो। मन तो इसका कहाँ। क्या? हम्म। मैं मन तो कई जगह भी पढ़ा है, मतलब कि मन तो फिर हमने वो लोगों ने क्या कहते हैं, उसमें भी पढ़ा है। हम्म। सांख्य कारिका में मन वहां पर भी मन का उल्लेख वहां पर भी, वेदांत सार में भी है, तर्क भाषा बहुत तर्क अच्छा। संग्रह में भी है। मन तो कई जगह चलो पढ़ा है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन बता दीजिए किसी के अनुसार। भैया, मन का जो डेफिनेशन है ना, सांख्य कारिका के अनुसार तो संकल्प विकल्प करना है। ठीक है, वेदांत सार के अनुसार भी संकल्प विकल्प करना है। जो ठीक। ये है जो ये है मन का डेफिनेशन, जो तर्क भाषा और तर्क संग्रह के अनुसार है, वो थोड़ा भिन्न है। वहां पे मन को द्रव्य माना गया है, और वहां पे हम्म, इसका लक्षण किया गया है कि जो सुख दुख के उपलब्ध का साधन बनता है, वो मन है। चलो ठीक। तो यानी पहला क्या है कि वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, एक है, अनिजत है। अनिजत का मतलब स्थिर गति वाला। मनसो, मन से भी जवियो, यानी मन से भी तीव्र गति वाला माना जाता है। ठीक, उसके बाद इस पे जो शब्द है ना, एनत देवा। देवा शब्द किसके लिए है? हम्म बताइए। ना एनत देवा। हम्म देव शब्द का निर्वचन कोई बताएंगे, या देवता शब्द का निर्वचन? वो और ये देव का निर्वचन है, जो दान देते हैं, जो प्रकाशित करते हैं, जो उन्नति कराते हैं, उन्हें देव कहते हैं। हिंदी में नहीं बच्चा। दीपोदान, ऐसे ही करके है। अ, ऐसे कैसे बात चलेगा? निर्वचन याद नहीं करते हो आप लोग? हैं? ऐसे कैसे? चलो देखो यहाँ पे इसका क्या अर्थ है। आपनुवन, ना एनत देवा आपनुवन पूर्वम अर्षद। हाँ, आप लोग यानी कि प्राप्त कर पाते हैं। प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्त करना में ना पहले जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देवाह शब्द का मतलब है जो इंद्रिय है, चक्षु आदि इंद्रिय, उसकी बात की जा रही कि कोई भी इंद्रिय जो है, चाहे आप परमात्मा को जो है, ठीक है, मन इत्यादि या फिर चक्षु आदि इंद्रियों से जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? पूर्वम अर्षत, वो क्या है, सभी इंद्रियों से पहले ही उस स्थान तक पहुंची हुई रहती है। तो ऊपर वाले कोटेशन में जितने भी आप शब्द विशेष देख रहे हैं, सभी क्या है, विशेषताएं हैं परमात्मा के, ईश्वर की। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा शब्द विशेष, कौन कौन सा विशेषण जो है परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा ही भाव आपने वेदांत सार के मंगलाचरण में भी देखा होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले जितने भी आप शब्द विशेष देख रहे हैं, सभी जो है उनके विशेषता हैं। अब इसमें ऊपर वाले वहां पर कोटेशन में अभांग ममता गोचरम आया है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें ये दोनों जो चरण दिख रहा है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि किस ग्रंथ में वर्णन है, मैचिंग के लिए दिया जा सकता है अलग अलग उपनिषद के वाक्य को। ठीक है, जस्ट नीचे वाले देखिए, धावतः। धावता का मतलब क्या होता है? हाँ, बताओ चलो। दौड़ना, प्रगति करना। जितने भी संसार में
चलो यहाँ तत्, तत् किसके लिए है? संधि विच्छेद करोगे ईश्वर के लिए। तो ध्यान रखना कि जो भी सर्वनाम पद है उसको भी थोड़ा देखिएगा। हाँ, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए। ठीक है, तत् धावत अन्य। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो जो ईश्वर है वो दौड़ते हुए, दौड़ता क्या है, कौन कौन सा क्या क्या दौड़ता है? वायु है, काल है, मन है, वाणी है। ठीक है, ये जितने भी हैं गतिशील पदार्थ है उन सबको क्या कर देती है? परमात्मा है या ईश्वर है। ठीक है, तो इस पद के संदर्भित करके दिखाओ, बताओ क्या आएगा यहाँ पे। संदर्भित तत्, तत् धावतः, आगे। हम्म चलो, कौन संदर्भित करेगा? हाँ बच्चा। अन्य, अन्य नीति, अन्य, ध्यान। अन्य, अन्य, नीचे से भी देख सकते हो। अन्यान अति, देखो यहाँ पे तत् अन्य सब ध्यान, तब सब ध्यान रखिएगा, ये परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया। वो परमात्मा जितने भी इस संसार में गतिशील या दौड़ता हुआ धावता हुआ गतिशील पदार्थ है, ठीक है, उनके अतिरिक्त उन सभी को, चाहे वायु है, काल है, ठीक है, उन सबको क्या कर देते? अन्यान अति एति तिष्ठन, इन सबको जो है अतिक्रमण कर देती है, या उनसे पहले ही पहुंच जाती है। ठीक है, यानी परमात्मा के संदर्भ में कहा जा रहा है। तस्मिन अपह, अपह किसको कहा जाता है? देखो, और आपने चल को। याद है अपह, अपह से संबंधित निर्वचन निरुक्त वगैरह में? आपने निरुक्त को मेघ को दोबारा कहा देखा जाता है सर, मेघ को कहा। तो मेघ का क्या निर्वचन है? हम्म देखो कितना निरुक्त यूज हो रहा है, याद करोगे तभी तो रिवीजन कर पाओगे। हाँ, किसी को मेघ का निर्वचन याद है? सिंचन्तशो मेघः उपरो मेघो भवति। हाँ, चलो अच्छा है। देखो, तस्मीन अपह मातृश्वा दधाते, मातृश्वा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन पूछा गया था, ये कोटेशन देकर मातृश्वा शब्द का अर्थ पूछा गया था। ठीक है, यानी जितने भी गतिशील पदार्थ है, चाहे वायु है, जल है, मेघ है, ठीक है, सब में जो है, जो उसे सभी को जो है गतिशीलता प्रदान कौन करता है? ईश्वर या परमात्मा की शक्ति के द्वारा ही ये सभी जो है पदार्थ जो है गतिशील हो पाते हैं। चाहे मेघ की बात करें, वायु की बात करें, काल की बात करें, हर जगह जो है ईश्वर ही क्या है, व्याप्त है, ईश्वर की शक्ति के द्वारा है। ये वायु इत्यादि जो है, जल इत्यादि जो है, वो क्या करते हैं? जल इत्यादि को धारण, धातु मतलब धारण कर पाते हैं। यानी जो कुछ भी संसार में हो रहा है सब जो है ईश्वर के शक्ति के कारण ही हो पा रहा है। तो नीचे वाले कोटेशन भी इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले में ये तत्व सब ध्यान रखिएगा, तत्व किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, और मातृश्वा शब्द का क्या अर्थ है ये ध्यान रखिएगा। ऊपर वाले कोटेशंस में जो भी इसके विशेषताएं बताई गई हैं परमात्मा के, सारे विशेषताओं को ध्यान रखिए। ठीक है, क्लियर? ये मंत्र विशेष, कोई समस्या इसमें? तत्शब्द का सर यहाँ पे कौन सा है? कौन सा होता है? तत्शब्द, तत्शब्द तत्व का मतलब परमात्मा हो। सर इसमें है कहा? परमात्मा है। तद्वतु। हाँ, संलिखित करोगे ना तो तत्व प्लस धावत आ जाएगा संलिखित करने पे। हाँ, कुछ और किसी शब्द विशेष में नो सर, हो गया। क्लियर हो सकते हो? चलो कुछ मंत्र विशेष याद हुआ? कोई सा भी एक चरण, कोई सा भी एक चरण फोर्थ मंत्र का। कोई सा भी चरण फोर्थ मंत्र का याद हुआ? चाहे पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, किसको याद हुआ? कोई सा भी एक पार्ट या दो तीन, जितने, या सारे मंत्र याद हो?
हाँ आकाश बाबू हाँ भैया, पहला वाला। बताइए। अनेज देखम मनसो जीवे। बहुत सुंदर। हाँ इसके बाद तो बताएंगे तो आकाश को बोला। हम्म। हाँ प्रियंका सुनाओ, चौथे में से कोई सा भी एक चरण या दो। मुझे लास्ट वाला याद है। हाँ बताओ बताओ। तस्मै मन्नो मातृ मातृ फिर नतो मातृश्वा तदवति। ददाति। ठीक। और किसी को याद हुआ? निधि याद हुआ आपको? हाँ कामनी, निहारिका। फर्स्ट वाला ही याद हुआ था। सुनाओ कामनी। अनेज अनेज देखम मनसो जीव्यो। ठीक है बहुत बढ़िया। और एक कौन सा छूट रहा है? दो चरण छूट रहे, दो चरण कौन बताएंगे दोनों में से? तद धावतो अन्यान एति हाँ अति एति। अति एति। बहुत जैसे उसके बाद हाँ तो जैसे कि है ठीक है, चलो याद कर लेना अच्छे से कम उस उपनिषद के सारे, दादी दादी। कम से कम इस उपनिषद के सारे मंत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल शब्द विशेष है इसमें। चलो अगला देखो, अगले मंत्र विशेष में भी चलो डिम्पल पढ़ने इसको। तदे जाति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तद अनंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य भायाता। हाँ, इसमें क्या भावार्थ है, किसके विषय में वर्णन किया जा रहा है? और इसमें जितना भी आप तत्व शब्द दिख रहा है सब में, ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? भैया ईश्वर के हाँ लिए। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले वाले कोटेशन में भी जो तत्व धावतः अन्यान, जो तत्व शब्द प्रयोग किया गया है वो ईश्वर के लिए। यहाँ पे भी जितना भी आप संधि विच्छेद करेंगे या फिर जो स्पष्ट रूप से जो भी तत्व शब्द सर्वनाम दिख रहा है वो सभी क्या है, यहाँ पे शुरुआत के जो ऊपर वाले कोटेशन है उसमें जो है परमात्मा के लिए या ईश्वर के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो इस कोटेशन को देखकर भी इसमें सर्वनाम पद को देकर पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए प्रयोग किया गया। ठीक है, चलो एजते ही तद एजते, एजते का मतलब क्या होता है? ये जो चलना। चलना, चलना। गति करना। हाँ तो वो परमात्मा गतिशील है, कैसे बच्चा? और तत् आगे जस्ट वो है तत् न एजति, वो परमात्मा गतिशील नहीं भी है। कैसे? एक ही वाक्य में एक बार जो है वो गतिशील अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है कि परमात्मा क्या है, गतिशील भी है, परमात्मा तत् न एजति, गतिशील नहीं भी है। मैं बताऊं भैया क्या? इसका मतलब? हाँ बताओ। भैया क्योंकि ईश्वर जो है वो हर प्राणी मात्र के अंदर है, हर जीव में है। तो जब वो जीव हर प्राणी कोई गति करता है ना, तो वो परमात्मा में भी गति करता है। जैसे कि हम किसी ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, तो हम ट्रेन में बैठे बैठे हम गति तो नहीं कर रहे, लेकिन जब वो ट्रेन चलेगी तो उस ट्रेन के साथ हम भी गति करेंगे, क्योंकि उस ट्रेन में हम बैठे हुए हैं। उसी तरह से परमात्मा जीवों के अंदर वास करके गति करता भी है और गति नहीं भी करता है। हाँ बहुत अच्छे। ठीक है, तो यानी एजते और शब्द का मतलब चलने अर्थ में, यानी जीव, जीव के संदर्भ में यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, परमात्मा एजते कि परमात्मा गतिशील भी है, परमात्मा गतिशील नहीं भी है। जस्ट फिर एक अगला जो कोटेशन इसमें देखोगे वो भी विरोधाभास उत्पन्न करेगा कि तद दूर है तद अंतिके है, कि वो दूर भी है और नजदीक भी है। ये कैसे कोई एक ही जो है, एक ही विशेषता जो है विरोधाभास कैसे हो सकता है? हाँ किस अर्थ में भैया यहाँ ये पे भी मैं प्रयोग? बताऊंगा, कोई और बताएगा? कोई और बताना चाहेंगे बच्चा आप लोग में से कि जो परमात्मा है वो दूर भी है और समीप भी है? हाँ बच्चा कोई बताएंगे? या जैसे कि जब हमें हमारे आंखों पे वो ज्ञान का पर्दा रहता है तो वो हमें हमें मतलब दिखता नहीं है, तो वो दूर हो गया। और जब ज्ञान का पर्दा हट जाता है, आवरण, तो हमें पता चल जाता है कि परमात्मा तो हमारे नजदीक ही था। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। हाँ, ये एक अर्थ कर सकते हैं आप, अच्छा है। हाँ और कोई?
हाँ बच्चा लोग बताओ। हाँ विशाल, इसमें क्या ऐड करोगे बताओ। वो तद दूर तद अंतिक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर ईश्वर को जो मन से मानते हैं, यानी कि जो ईश्वर जिनके मन में है वह ईश्वर उनके पास है, और जो जिनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है वह उनके लिए दुख। दूर भी है। चलो ये भी अर्थ बहुत बड़ी, ठीक है। तद दूर है तद अंतिक है, यानी वो जो है अपने भक्तों के लिए जो है बहुत ही नजदीक है, जो उनकी आराधना उपासना इत्यादि करते हैं उनके लिए तो बहुत जो है नजदीक है, और जो नहीं करते हैं इन सबसे दूर रहते हैं वो जो है उनसे क्या बहुत दूर होते हैं, ठीक है। तद अंतरस्ते सर्वस्ते, वो सभी के भीतर निवास करते हैं, क्या मतलब है। सभी जीव प्राणियों में आत्मा का वास होता है, ये चीज आपने सुना भी होगा। हाँ ये भाव समझ रहे हो। हाँ जी भैया, बिल्कुल। यहाँ पे बताया गया है कि जो परमात्मा है ना वही अंश होता है जीव के अंदर, तो इस तरीके से पूरा जो जगत है वो इसी का ही अंश है एक तरीके से। हाँ श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो ईश्वर है ना वही इन सभी हम्म प्राणियों को यंत्रवत चला रहा है। ये ठीक मुझे है। यहाँ पे कोटेशन भी उसकी याद है, मम्मे वांसो जीव लोके जीव भूते सनातन है मन सस्ते इंद्राणी प्रकृति स्थानी कर सकते। इसमें वो वो तो कहते हैं कि 15वें जितने भी अध्याय का हो समस्त गया। जीव है वो मेरा ही एक अंश है। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है। तद सर्वस्य अस्य बाह्यत, वो सभी जीवों के बाह्य बाहर में भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्थित है, ठीक है। चलो इसमें एक शब्द है अस्य, अस्य सर्वनाम किसके लिए आया है। हम्म चलो अस्य यानी कि मनुष्यों के लिए, जीवों के लिए, प्राणियों के लिए। ठीक है। वही जो है इस प्राणियों के बाह्य और अंतरस्थ यानी बाह्य और आंतरिक रूप से जो है ये जो परमात्मा है स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें जितने भी शब्द विशेष जो है ये ईश्वर के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, ये एग्जाम में पूछा भी गया है। हर साल 1 साल या 2 साल के गैप पे उपनिषद से संबंधित, तो खास करके ईशावास्य उपनिषद से संबंधित पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए। चलो ये याद हुआ कोटेशन, ऊपर वाला तो बहुत ही सिंपल है, ये तो याद हो ही गया होगा। ये किसको मुझे याद है, मुझे भी हो याद गया, हो गया। पूरा याद है, पूरा याद हो गया। पूरा याद हो गया। अरे वाह, बताओ जी प्रियंका। जी। तद हाँ तद जाते तद तन्ने जाते तद हाँ दूरे तद तद अंतिके तद तद अंतिके तदंतरस्य सर्वस्य सर्वस्ते तदा सर्व सर्व सर्वस्य हम्म, बाह्यात्म। चलो बहुत सुंदर, ठीक है। हाँ और कुछ सुनाएंगे। ये मैं सुनाऊं। सुनाओ। तदेजति तनेजति तंदूरे त्वंदिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य बाहता। बाह्यता, बहुत सुंदर। हाँ और कुछ सुनाना चाहेंगे। सर मैं सुनाऊं। सर मैं सुनाऊं। हाँ सुना। तदेजति तन्नजति तद्दूरे तदंतिके तद अंतरेषु सर्वशेष बाह्यतः। सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ प्रभात भाई सुनाइए। तद तद तद्देजति तन्नैजति तद्दूरे तद्द्वे अंतिके तद हम्म, तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य बाह्यता। सर्वश अस्ते, यहाँ पे अस्ते एक पद छूटा है आपका, ठीक है। हाँ ठीक है, सर्वस्य अस्ते, ठीक है प्रभात। चलो हाँ निहारिका, याद है, याद किया। नहीं भैया अभी याद नहीं हुआ। अरे बहुत सिंपल है, हाँ जी तब याद कर लीजिएगा, कोशिश कीजिए यहीं का यहीं याद हो जाए, ठीक है। हाँ आकाश बाबू, याद हुआ, हाँ भैया, सुनाइए। आगे से याद हुआ है भैया। हाँ बताओ बताओ। हाँ, तद जेति तन्ने जेति, हाँ, हम्म, तद तद दूरे हम्म, तन्न तद अन- दूरे। हाँ चलो इसके बाद वाले सब चीज याद कर लीजिए, ठीक है। सुनाओगे। हाँ ठीक है। ठीक है, 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 ठीक है, सुनाओगे।
चलो अब बाकी हाँ सुनाओ। आपकी आवाज नहीं आ रही थी कि चलो बाकी सभी बच्चे जो है याद नहीं हो पा रहा है तो उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यानी पांचवें वाले में भी ब्रह्म से संबंधित विशेषताओं का वर्णन है। और अगला जो कोटेशन यहाँ पे देख रहे हो, चलो ठीक है इसको पढ़ो। हम्म, चलो निहार के पढ़ो इसे। हाँ निहार का। वस्तु सर्वाणि भूत अन्य आत्मनेव नु पश्यति सर्वभूतेषु च आत्मन ततो न जुगुप्सते। हाँ चलो इसमें एक शब्द आपने शायद देखा होगा, सुना भी होगा। ये शब्द आपने एग्जाम में पूछा गया था। ये शब्द विशेष किस उपनिषद विशेष में प्राप्त होता है। चलो इसका भाव अर्थ क्या है, कौन बताएंगे? या इसमें कोई सर्वनाम पद वगैरह दिख रहा है आप लोग को? हम्म, कहीं कोई सर्वनाम पद? मैं बताऊं इसका भैया बताओ। मीनिंग? बता संगीता। भैया इसमें ना ये बताया गया है कि जितने भी सर्वाणी भूतानी यानी कि जितने भी जगत में चर अचर जितने भी समस्त प्राणी हैं उनमें जो भी इस परमात्मा को देखता है कि मतलब वो इस तरीके से देखता है कि इन सभी में इस परमात्मा का अंश है। जब कोई भी इंसान इस तरीके से देखेगा तो वो किससे घृणा नहीं करेगा, नफरत नहीं करेगा, उसको सभी अच्छे लगेंगे। ये है अरे इसका मतलब शॉर्टकट में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भावार्थ वही है कि यह तो संविशद कर लीजिएगा, जो भी इस संसार में व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी, चाहे आप हम सभी, ठीक है, सर्वाणी भूतानी, ठीक है, जितने भी इस संसार में जो भी लोग हैं, चाहे आप हम सभी प्राणियों में, वो प्राणी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जीव जंतु भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, ठीक है, स्थिर वाले भी और अस्थिर दोनों, ठीक है, सभी प्राणियों में क्या देखते हो? आत्म आत्मने यवानु पश्यति, ठीक है, यानी सभी प्राणियों को जो है उसी परमात्मा में देखता है। या फिर अगला जस्ट नीचे देखोगे, सर्वभूतेषु च आत्मानम, सभी भूतों में जो है, सभी प्राणियों में जो है आत्मा को देखता है या परमात्मा को देखता है। तो कभी भी जो है यदि ये भाव कोई भी इंसान रखता है कि प्रत्येक जीव में, ठीक है, चाहे चर अचर हो, स्थिर या गतिशील जीव जंतु हो, प्राणी हो, सब में इस तरह का भावना अगर रखता है तो कभी भी किसी भी जीव जंतु से जो है कभी भी जो है घृणा या द्वेष नहीं कर पाएगा। ठीक है, कितना सुंदर मंत्र है इसका भाव। तो इसमें यह शब्द थोड़ा ध्यान रखना कि अर्थ घृणा करने अर्थ में है, ठीक है। और इसमें जो तथा शब्द है किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? हाँ, ईश्वर के लिए। ईश्वर के लिए नहीं बच्चा, यहाँ पे ईश्वर के लिए नहीं है। हाँ, कोई और बताएंगे? वह व्यक्ति जो सबको आत्मा में देखता है। हाँ, ये व्यक्ति विशेष के लिए, मनुष्य विशेष के लिए, प्राणी विशेष के लिए, यानी जो कभी भी इस तरह का भावना, इस भाव अपने मन में रखता है, वो व्यक्ति तथा वो प्राणी किसी से जो घृणा नहीं करेगा। तो यहाँ तथा सब जो है मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए, भूतों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना है। मान लीजिए ये कोटेशन दे दिया जाए, अब बोला जाए कि यहाँ पे तथा शब्द किसके लिए? ऑप्शंस में परमात्मा भी हो, ठीक है, प्राणी भी हो, ठीक है, या अन्य कोई और ऑप्शंस हो, तो ध्यान रखना यहाँ पे जो है तथा शब्द प्राणियों के लिए है, मनुष्यों के लिए है, जनों के लिए है। ठीक है, क्लियर है ये भाव? भैया इसमें सत्य और असत्य के भी कुछ पूछ सकते हो। क्या क्या क्या? सत्य 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 सत्य, हाँ, फॉर्म में भी बन सकता है, बिल्कुल। हाँ, समझ में आया ये कोटेशन? कोई कहीं कोई यहाँ समस्या? यस्तु का क्या अर्थ है? यस्तु संविच्छेद करके यह तू, जो भी मनुष्य, यह मतलब जो, यत सर्वनाम का रूप है, ठीक है, जैसे तत् शब्द सर्वनाम बनता है वैसे ही यत का जो है ये शब्द रूप बनता है यह, यानी जो व्यक्ति, ठीक है, सर्वाणी भूतानि, सभी भूतों में, सभी प्राणियों में,
आत्म परमात्मा को देखता है, ठीक है, इस तरह से यह संधि विच्छेद करके यह तू का मतलब तो, ठीक है। क्लियर है सभी यहाँ तक? कोई जी समस्या? भैया। चलो इसी से संबंधित, ठीक है, बस भावार्थ जो है ऊपर वाला जो है लगभग वही भाव है, बस नीचे वाले में बस एक लाइन ऐड हो जाता है, ठीक है। चलो आकाश बाबू पढ़िए इसको। यस्मिन् सर्वाणि भूत अन्यात्मेव भूत विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत् मनु पश्यत। एकत्वम अनुपस्थितः। हाँ, क्या भाव है यहाँ पे? यदि आपने छठा वाला याद होगा तो सातवां वाला भी बहुत इजीली कर सकते हो। हम्म हम्म क्या भाव है? छठे वाले से ही संबंधित है। इसमें कोई ऐसा सर्वनाम पद दिखाई दे रहा है आप लोग को कहीं? तत्र अच्छा, यत्र यत्र कहाँ पे? तत्र 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 सर्वनाम पद है। काट कहाँ होते शायद नहीं गलत है। अवयव है ना? हाँ, चल तो बताएंगे इसका भावार्थ या कोई ऐसा कोई शब्द विशेष जो परमात्मा के लिए कोई विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया हो? यहाँ पे आई थिंक परमात्मा के विषय में ही बता रहे हैं कि अगर आप परमात्मा में जनरल में बता रहा हूँ, अगर यकीन आप रखते हैं तो आपके लिए मोह या जो शोक है वो सब बराबर हो जाता है, जो लोग ऐसे मार्ग पे चल रहे हैं, और फिर वो परमात्मा में लीन हो जाते हैं एक तरीके से। तो जो भी आई थिंक देश दुनिया की जो भी चीजें हैं जैसे शोक या मोह और बाकी चीजें वो सब खत्म हो जाता है। चल अच्छा है, बहुत। तो देखो इसमें एक शब्द है विजानतः, ठीक है, जो भली प्रकार से, जो अच्छे से जानता है। किसको जानता है? परमात्मा को, उसके तत्व परमात्मा ज्ञान को। को। हाँ, यानी विजानतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूतः, ठीक है, यानी जो भी व्यक्ति, ठीक है, विशेष रूप से, ठीक है, अच्छे से जो है परमात्मा को जानता है, जानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति या पुरुष, ठीक है। हाँ, इसका भावार्थ कोई करना चाहेंगे? भैया मैं बताओ। भैया सबसे पहले तो इसमें ना एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। इसमें एक छोटा सा सिद्धांत है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। सुना भी होगा कि सबको जो है अपने समान ही देखना चाहिए। तो यहाँ पे इसी को जो है, इसी को थोड़े से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो सभी भूतों का तात्पर्य यहाँ पे केवल मनुष्यों से नहीं है, चराचर प्राणी जितने भी हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये भी है कि जो आत्मा होती है ना, वो ना घटती है ना बढ़ती है, वो सब में एक समान है। ये जरूरी ये नहीं है कि हमारी आत्मा पक्षी की आत्मा से भिन्न है, पशु की आत्मा से भिन्न है। उसमें जो आत्मा है, हम में भी वही आत्मा है। तो जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, जो इस प्रकार से जानता है, उसको ना शोक होता है ना मोह होता है, क्योंकि वह सब में एकत्व को देखता है। सभी क्या है? एक ही है, ठीक है, वो एक ही परमात्मा के अंश है। ये भी नीचे वाले जो कोटेशन से ये भी पूछ लिया गया है, ठीक है। जब ऐसे जैसे 18 मंथ समाप्त हो जाएंगे तो इसके जो क्वेश्चन वगैरह पूछे गए अब तक मैं भेज दूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें जो है परमात्मा के विषय में ही वर्णन किया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति या मनुष्य जो परमात्मा को बहुत अच्छे से जानता है, समझता है, ठीक है, वो सभी भूतों में आत्मा के अंश को ही जो है देखता है। ऐसे व्यक्ति विशेष को जो है किसी भी प्रकार का मोह या किसी प्रकार का शोक या दुख इत्यादि नहीं रहता है। तो एकत्व भाव, सभी को एकत्व भाव से देखता है या जानता है, ठीक है। नीचे वाला लाइन याद हो गया सबको? बहुत सिंपल लाइन है नीचे वाला। जी भैया। भैया कोटेशन याद है मेरे को पूरी। याद है? चलो हाँ जी भैया। सुनाओ। हाँ जी भैया, सुना नहीं है? हाँ। ठीक है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत विजानतः तत्र को मोह क शोक
कह शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। चलो सुंदर है, बहुत सुंदर। और कोई सुनाएंगे कोई सा भी चरण? मैं सुनाऊं? हाँ हाँ तो बताओ तो। देखो यहाँ पे यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यमेवाभूत विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः। तत्वम अनुपश्यत, बहुत सुंदर। ठीक है बहुत बढ़िया। हाँ डिम्पल सुनाओ। भैया तत्र को लास्ट से सुनाएंगे भैया? दोनों याद है, दोनों सुना दो। दोनों ठीक से याद नहीं है भैया। सुना दो। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्म एव भूद्विजानतः तत्र को मोह का शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। हाँ निधि याद है आपको, कुछ याद हुआ? निधि यस सर, यस सर। बताइए बताइए। अस्मिन् यस्मिन् सर्वभूतानि आत्मा एव, सर ऐसे ही करके था। हाँ कोई दिक्कत है। आप एव अभूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यति। हाँ याद कर लीजिएगा सभी को अच्छे से। और कोई सुनाना चाहेंगे? मुझे भी याद है। हाँ सुनाइए। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति तत्र मोह कोह शोको एकत्वम् अनुपश्यति। बहुत हाँ आइए बताओ। सर यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोह का शोका एकम अनुपश्यता। बहुत सुंदर। चलो ठीक है, उम्मीद है सभी को याद भी हो गया होगा अब तक कुछ न कुछ। ठीक है, अगला जो कोटेशन यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है, बिल्कुल अलग सा लग रहा होगा आप लोग को। एक इतना लंबा चौड़ा कोटेशन, और कई बार इससे पूछा गया है एग्जाम में, दो शब्दों को लेकर, तीन शब्दों को लेकर। अभी तक यहाँ पे देखो आपने कितना सुंदर कोटेशन के फॉर्म बहुत इजीली याद भी हो गया होगा। अगला जो है 8वां, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखने तो लगेगा ही नहीं आप लोगों को कि ये ईसाश्र उपनिषद से संबंधित है, या फिर आने वाला जो लास्ट के जो 15, 16, 17, 18 नंबर का जो मंत्र है उससे भी देख के लगेगा नहीं क्या इसमें हो सकता है कि नहीं। ठीक है, तो ये काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसमें ऐसा कोई सर्वनाम पद दिख रहा है क्या आप लोग को कहीं भी? दिख रहा है। परमात्मा के लिए प्रयोग, हाँ किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? परमात्मा या ईश्वर के लिए? परमात्मा के लिए। परमात्मा के लिए। चलो बहुत बढ़िया। चलो, इसमें क्या क्या शब्द आपको दिखाई दे रहा है जो परमात्मा का विशेषता हो, विशेषण हो? हाँ भाई एक तो इसमें अकाय शब्द है। अकाय, अकायम किसको कहते हैं? काया का मतलब क्या होता है? शरीर, जिसका शरीर नहीं है, शरीर रहित निराकार है। हाँ, यानी इसमें जितना भी शब्द आप देख रहे हो तभी जो है परमात्मा के विशेषण शब्द के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आपने संनिवेशित किया होगा, अकायम। काया कहते हैं शरीर को, उसमें अ लग जाए, ठीक है, शरीर रहित। तो परमात्मा का कोई शरीर होता है या नहीं होता, ये बताइए। नहीं होता। नहीं होता ना? चलो, एक शब्द आपने यहाँ पे अकायम देखा, और क्या दिख रहा है? हाँ खोज के बताओ भैया। और इसमें पता है अकायम के बाद है वृणम। हाँ अवृणम। आवृणम। हाँ, क्या भाव है? आवृणम भैया, इसका भाव ये है कि वो घाव आदि इत्यादि, मतलब कोई घाव इत्यादि, लहू इत्यादि। हाँ, जब शरीर ही नहीं है तो किसी प्रकार का जो भाव इत्यादि है वो होगा ही नहीं।
ठीक है, घाव इत्यादि से जो है, किसी रोग इत्यादि से क्या है, रहित है। ठीक है, तो बच्चा लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जितने भी शब्द विशेष है वो कहीं ना कहीं जो है परमात्मा से संबंधित है, परमात्मा का लक्षण है। ठीक है, तो अकायम, अव्रणम, ठीक है, अकायम कहते हैं शरीर रहित, वो परमात्मा क्या शरीर से रहित है, उनका कोई शरीर नहीं होता है। अव्रणम, जब शरीर नहीं है तो किसी भी प्रकार का कोई रोग इत्यादि नहीं होगा। और क्या दिख रहा है आप लोग को? और कोई शब्द विशेष दिख रहा है कहीं पे? भैया इसका आगे है तो ये अना असना असनाविरम। हाँ, इसमें आगे देखोगे, संनिवेशित करोगे। ठीक है, तीसरा है असना विरम। अब जब शरीर नहीं है तो किसी प्रकार कोई रोग नहीं होगा। ठीक है, नस नाड़ियां भी नहीं होते। ठीक है, जितने भी नस नस वगैरह आप देख रहे हैं यहाँ पे, शरीर में क्या बहुत सारे जो है नस है इसमें, तो शरीर नहीं है तो रोग भी नहीं होगा, अर्थात इसमें किसी प्रकार का नस नाड़ी, ठीक है, इत्यादि से रहित होगा। तो जितने भी इसमें विशेषण शब्द अभी तो हम लोगों ने तीन ही देखा, अभी और भी है इसमें। ठीक है, वो नस नाड़ी से रहित है, किसी भी प्रकार के इसमें कोई नस इत्यादि नहीं है। और क्या दिख रहा है? शुद्धम अपाप विद्धम, ये भी शब्द है कि नहीं इसका विशेषण? वो पवित्र है और अपाप विद्धम, पाप इत्यादि कार्यों से रहित है। ठीक है, ये भी क्या है, परमात्मा के क्या है, विशेषता है या नहीं है, बताओ। है भैया, है ना, तो वो जो परमात्मा क्या है, अकायम है, ठीक है, अव्रणम है, अस्नाविरम है, शुद्धम है, अपाप विद्धम है, पाप इत्यादि कार्यों से रहित है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पे देख लो शब्द सुक्रम, शब्द है यहाँ पे सुक्रम। सुक्रम का मतलब इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। ठीक है, अभी मैं पूछूंगा आप सभी से कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं परमात्मा से संबंधित। ठीक है बच्चा, और इससे पहले एक शब्द है यहाँ पे पर्यगात। पर्यगात का मतलब क्या होता है? जो चारों तरफ से व्याप्त हो, हर जगह ईश्वर का स्थिति हो, व्यापकता हो। ठीक है, व्यापक या चारों तरफ से व्याप्त हो। चलो, इसमें अभी आपने क्या क्या विशेषण शब्द देखा है इस कोटेशन में? वो परमात्मा क्या है, सभी जगह सर्वत्र व्याप्त है, सर्वशक्तिमान है, शरीर रहित है, घाव रहित है, रोग इत्यादि रहित है। ठीक है, नस नाड़ी से रहित है, शुद्ध है और पाप रहित कार्यों से रहित है। ऐसा जो है परमात्मा का स्वरूप है। किसको याद हो गया ये विशेषण शब्द? सिर्फ इतना ही। बताओ, किसी को याद नहीं हुआ? हाँ चलो, हो गया। चलो, संगीता को याद हुआ, और किसको याद हुआ विशेषण शब्द? हो गया सर, मुझे भी याद हो गया। विशेषण शब्द याद हो गए। चलो, आगे और भी विशेषण है। देखो, कवि मनीषी, कवि किसको कहते हैं? कवि मनीषी। मैं कवि कहते हैं जो शब्दों के द्वारा चित्रण करता है। शब्दों के द्वारा चित्रण करता है। चित्रण करता है। आपने कहीं, आप लोगों ने अग्नि सूक्त में पढ़ा है ये कवि शब्द कहीं आया है? पढ़ा है, अग्नि के लिए भी आया है, अग्नि के। हाँ, तो ध्यान रखिएगा बच्चे, वहां पर भी हेतु आया है। ठीक है, देखो वो क्या है, परमात्मा का विशेषण है, लक्षण है, कवि मनुष्य। मनुष्य के शब्द का क्या अर्थ है? विद्वान। कवि मनुष्य, हाँ, यानी वो सभी मनुष्यों को, ठीक है, जो जानता हो, ठीक है, मनुष्य की प्रवृत्तियों को जानता हो। ये भी क्या है, परमात्मा के लक्षण ही। परिभू, इसका मतलब जो सब जगह व्यापक। हाँ, सब जगह व्यापक हो। चलो, अगला है स्वयंभू। निषेध करके शब्द आएगा स्वयंभू। ये जो रेफ है विसर्जन कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ बच्चा, स्वयंभू किसको कहते हैं? वह स्वयंभू का तात्पर्य है जो स्वयं से ही उत्पन्न हुआ हो, यानी कि जो माता पिता के सहयोग से उत्पन्न ना हुआ हो। ठीक है, तो ये भी क्या है कि यहाँ पे विशेषण है परमात्मा का। इसका एक अर्थ आप अनादि भी ले सकते हो।
बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक शब्द आपने यहाँ भी देखा होगा, शाश्वती भ्य। शाश्वत किसको कहते हैं? शाश्वत शाश्वती, का अर्थ होता है सदा रहने वाला। हाँ ठीक है, समाभ्य, जो शाश्वती कभी समाप्त समाभ्य, नहीं। ठीक है। तो ये भी जो है परमात्मा के ही क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या क्या विशेषण शब्द देखा है यहाँ पे परमात्मा से संबंधित। चलो किसको याद हो गया कुछ विशेषण? भैया जैसे कि इसमें पहले दिया है परियागा परियागात जो शब्द है इसमें दिया है वो उसके लिए जो परमात्मा सर्वव्यापक है, हर जगह है। फिर उसके बाद इसमें दिया है अकाय शब्द। अकाय शब्द का मतलब है कि जो शरीर रहित है, यानी कि परमात्मा इसका कोई शरीर नहीं है। फिर उसके बाद इसमें बताया था कि ये सुक्रम है, यानी कि सर्वशक्तिमान दे रखा है। फिर इसके बाद बताया था कि ये असनावीर है, यानी कि जिसकी कोई ना तो नाड़ी है ना कोई नसें हैं, ये ऐसा है। फिर उसके बाद बताया था कि मरणिषी है। मरणिषी अर्थात सबकी मन की जानने वाला, मतलब सबकी मनोवृत्ति को जानने वाला, ज्ञाता एक तरीके से कि सब किसके मन में क्या चल रहा है पहले से ही जानता है। ये स्वयंभू है, इसकी उत्पत्ति खुद से हुई है, किसी और से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। सात्वत यानी कि सदा रहने वाला है, ये परम सत्ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसमें जितने भी शब्द आपने देखा, ठीक है, वो सभी क्या है, परमात्मा से संबंधित है। और शेष जो बच रहा है यहाँ पे, क्या क्या शब्द बच गए बताओ? अवर्ण्य बचा है, अवर्ण्य और शुद्धम और ठीक है। आप विशुद्ध। हाँ, इसमें ये शब्द जब संनिवेशित करोगे ये रह रहा है, ठीक है। चलो समाभ्य शब्द का क्या मतलब है? बताओ। हाँ बच्चा लोग बताओ, समाभ्य शब्द का मतलब? मनुष्य। मनुष्यों के, ठीक है। हाँ, उससे पहले एक शब्द है यहाँ पे, याथा तथ्यतः। हाँ, क्या भाव है इसका? नीचे वाले कोटेशन का क्या मतलब है? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, क्या भाव अर्थ है? कौन बताएंगे? स्टार्टिंग पॉइंट चल नहीं रहा, बताता। हाँ बच्चा लोग, कोई बताएंगे नीचे वाला का अर्थ? लक्षण के अतिरिक्त जो शब्द विशेष बच गया है वो सभी? तो देखो परमात्मा क्या है, मनुष्य के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है, ठीक है, मनुष्य जो भी कर्म इत्यादि कर पाता है, यहाँ पे समाभ्य शब्द का अर्थ है जीव जंतु, ठीक है। याथा तथ्यता अर्थान, ठीक है, यानी मनुष्य के सभी कर्मों को जो है, जो मनुष्य सभी प्रकार के कर्म विशेष आज कर पाता है या अभी आप अच्छे से पढ़ पाते हैं, इसके पीछे जो है परमात्मा की शक्ति ही है, जिसके आधार पर जो आप सभी प्रकार के कर्म विशेष को विधान कर पाते हैं, कर पाते हैं। तो विशेष रूप से इसमें आपको ये सारे कोटेशन ध्यान रखना है, विशेष रूप से सब पद ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त जितने भी इसमें लक्षण या विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया है परमात्मा से संबंधित, वो सभी ध्यान रखेंगे। और ये जो कोटेशन है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो येलो कलर से दिख रहा है आप लोग, ठीक है। तो परमात्मा के महिमा से ही या कृपा से ही, ठीक है, प्राणी जगत में सभी मनुष्य जो है अपने अपने कर्म विशेष को कर पाते हैं, ठीक है। ये भाव नीचे वाले का है। और इसमें जो शाश्वत शब्द है इसे भी ध्यान रखिएगा, ये जो है परमात्मा के लिए प्रयोग किया गया, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं। कल आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे मंत्र विशेष को जितना से ज्यादा मंत्र विशेष याद हो सकता है याद करके आना है, ठीक है बच्चा लोग? कोई समस्या अभी तक?